जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिवाली पर्व के बाद उत्तर भारत में छठ पूजा की बहुत ही महत्ता है और ये बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में छठ पूजा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। छठ पूजा की परंपरा वैदिक काल से मानी जाती है। ऋग्वेद में सूर्य देवता की उपासना और सूर्य अर्घ का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह पूजा सूर्य आराधना के सबसे प्राचीन रूपों में से एक है। रामायण काल में जब भगवान राम और सीता अयोध्या लौटे, तब सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की पूजा की। यह पूजा ही आगे चलकर छठ कहलाई। महाभारत काल में कथा है कि कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र थे, रोज सूर्य की उपासना करते थे और जल में खड़े होकर अर्घ्य देते थे। कर्ण को दानवीर और सूर्योपासक कहा गया है। माना जाता है कि आज जो छठ व्रत की परंपरा है, वही प्राचीन कर्ण की सूर्य साधना का रूप है। सूर्य को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का देवता माना गया है। छठ में श्रद्धालु उदयमान और अस्त होते हुए सूर्य दोनों को अर्घ्य देते हैं। यह प्रकृति के संतुलन और जीवन चक्र का प्रतीक है। यह पर्व पर्यावरण और 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के प्रति कृतज्ञता का भी प्रतीक है। व्रत के दौरान स्वच्छता, जलाशय और शुद्ध आहार का पालन प्रकृति के प्रति सम्मान दर्शाता है। छठ का व्रत अत्यंत कठिन होता है। 4 दिन का उपवास, बिना नमक भोजन और निर्जल उपवास, यह शरीर और मन दोनों की शुद्धि का प्रतीक है। पहला दिन नहाए खाए व्रती स्नान कर पवित्र भोजन करती हैं। आमतौर पर कद्दू भात और चने की दाल खाया जाता है। दूसरा दिन खरना कहलाता है। पूरे दिन उपवास के बाद शाम को गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद खाया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ होता है। व्रती सूर्यास्त के समय जलाशय में खड़े होकर सूर्य को पहला अर्घ्य देती हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य होता है। वो अगली सुबह सूर्योदय से पहले दूसरा अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत का समापन होता है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी और अन्य जीवनी ऊर्जा होती है। जल में खड़े होकर सूर्य का ध्यान करने से शरीर में ऊर्जा और रक्त संचार संतुलित रहता है। उपवास से पाचन तंत्र की सफाई और मानसिक अनुशासन बढ़ता है। छठ पर्व समता, सामूहिकता और सद्भावना का प्रतीक है। इस दिन जाति, धर्म और वर्ग का कोई भेद नहीं, सभी मिलकर घाट सजाते हैं और पूजा करते हैं। यह पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल और अब पूरे भारत में फैल चुका है। छठ केवल पूजा नहीं, यह सूर्य, प्रकृति और मानव के बीच संतुलन की अनुभूति है। महाभारत के अनुसार कर्ण का जन्म सूर्य देव के आशीर्वाद से हुआ था। वे प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्य देव की पूजा करते थे और अर्घ्य देते थे। कहा जाता है कि कर्ण ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पूजा की परंपरा शुरू की, जिससे उन्हें दानवीर कर्ण कहा गया। इसलिए छठ को सूर्योपासना और दान का पर्व भी कहा जाता है। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव की पूजा की। उन्होंने भगवान सूर्य से परिवार की समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। ये परंपरा आगे चलकर छठ पूजा के रूप में प्रसिद्ध हुई। जब पांडवों ने अपना राजपाट खो दिया, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया। सूर्यदेव की कृपा से उन्हें पुनः शक्ति, सम्मान और राज प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है कि छठ व्रत संकटों को दूर कर सुख समृद्धि देता है। कहा जाता है कि छठ का व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत सच्चे मन, शुद्ध आहार और यह संयम से ही सफल होता है। जल में खड़े होकर सूर्य की पूजा करने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। सूर्य की ऊर्जा त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर विटामिन डी बनाती है, जिससे हड्डियां और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इससे नसों में रक्त संचार और मानसिक शांति भी बढ़ती है। यह यौगिक प्रक्रिया सूर्य नमस्कार जैसी ही ऊर्जा संतुलन की स्थिति बनाती है। 4 दिनों के व्रत में नमक, तेल और मसाले का परहेज होता है। इससे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होती है। मानसिक रूप से संयम और ध्यान शक्ति बढ़ती है।
बिना भोजन या जल के उपवास शरीर की इम्यूनिटी को रीसेट करता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। व्रती सुबह से ही प्रसाद की तैयारी में लग जाते हैं। ठेकुआ, पुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फल, ईख, नींबू, नारियल आदि। व्रती अपने परिवार सहित घाट पहुंचती हैं। सांझ के समय सूर्यास्त होते समय जल में खड़े होकर सूर्यदेव का पहला अर्घ्य देती हैं। इस दौरान छठी मैया और सूर्यदेव की आरती गाई जाती है और कुछ लोकगीत भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। संध्या अर्घ्य के बाद सब घर लौटकर प्रसाद सजाते हैं। उषा अर्घ्य के समय सुबह सूर्योदय से पहले घाट पहुंचना होता है। व्रती जल में खड़े होकर उदयमान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। छठ पूजा में पूरा समाज एक साथ घाट पर एकत्र होता है। वर्ग या धर्म का भेद नहीं रहता। यह सामूहिक अनुशासन, एकता और सामंजस्य का उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह पर्व सकारात्मक ऊर्जा और आस्था का संचार करता है। छठ पूजा धर्म, विज्ञान और संस्कृति तीनों का अद्भुत संगम है। यह सिर्फ सूर्य की आराधना नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य का उत्सव है।